नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो वाकई चौंकाने वाली और बहुत दुखद है। एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये बात है बुधवार सुबह की। एक चार्टर विमान अपनी मंजिल पर पहुंचने से ठीक पहले एक हादसे का शिकार हो गया और इस हादसे ने महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत बड़े अध्याय का अंत कर दिया। तो चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। इस दर्दनाक हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। तो जो बेसिक जानकारी अभी तक सामने आई है वो ये है कि हादसा बुधवार सुबह करीब 9 बजे महाराष्ट्र के बारामती में हुआ और इसमें, जैसा कि हमने बताया, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया। तो सवाल ये है कि उस सुबह असल में हुआ क्या था। चलिए उस आखिरी उड़ान के पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है मुंबई से। विमान ने बारामती के लिए उड़ान भरी, जहां अजित पवार को चुनाव प्रचार के लिए कुछ जनसभाओं में जाना था। सुबह 8:48 के आसपास प्लेन ने लैंडिंग की कोशिश शुरू की, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर सुबह करीब 9 बजे वो रनवे के पास ही क्रैश हो गया और उसके मलबे में आग लग गई। ये जो विमान था वो एक VTSS LAJ-45 चार्टर जेट था। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक इस विमान में अजित पवार के साथ उनके 2 सहयोगी और 2 क्रू मेंबर भी सवार थे। और जैसा हमने बताया, इस यात्रा का मकसद आने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों का प्रचार करना था। देखिए, जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है ना, तो शुरुआती कुछ घंटों में जानकारी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता ही है, और इस केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बड़ी दिलचस्प बात है कि विमान में कितने लोग थे, इस पर भी शुरुआती रिपोर्ट्स अलग अलग थीं। एक तरफ बारामती के SP का कहना था कि क्रू को मिलाकर 5 लोग थे, तो वहीं दूसरी तरफ DGCA की रिपोर्ट में 6 लोगों के सवार होने की बात कही गई। ये दिखाता है कि ऐसे हादसों के बाद शुरुआती घंटों में कितनी अनिश्चितता होती है। इस सब कंफ्यूजन के बीच ग्राउंड से जो पहली पक्की खबर आई वो स्थानीय पुलिस की तरफ से थी। उन्होंने कंफर्म किया कि मलबे से 3 शव निकाले जा चुके हैं और उन्हें पहचान के लिए अस्पताल भेजा गया है। ये खबर सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रही। जाहिर है इसका असर पूरे देश में महसूस किया गया और हर तरफ से पार्टी लाइन से हटकर प्रतिक्रियाएं आने लगीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो एक जमीनी नेता थे जिनका लोगों से एक मजबूत जुड़ाव था। उन्होंने इस निधन को बहुत ही चौंकाने वाला और दुखद बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी गहरा दुख जताया। उन्होंने अजित पवार को NDA का एक वरिष्ठ साथी बताया और महाराष्ट्र के विकास के लिए उनके योगदान को याद किया। और ये सम्मान सिर्फ सहयोगियों तक ही सीमित नहीं था। शिवसेना UBT की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि भले ही उनके राजनीतिक मतभेद थे, लेकिन वो अजित पवार को एक बहुत ही समर्पित और काम के प्रति फोकस्ड इंसान मानती थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक तो जताया ही, लेकिन साथ ही एक बहुत अहम सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि वो इस खबर से स्तब्ध हैं और इस पूरी घटना की एक सही तरीके से जांच होनी चाहिए। सियासत और खबरों से हटकर देखें तो ये एक परिवार के लिए बहुत बड़ा, बहुत ही व्यक्तिगत सदमा था। देखते हैं कि इस खबर ने पवार परिवार को कैसे प्रभावित किया। सोचिए, जब ये दिल दहला देने वाली खबर आई तो पूरा परिवार अलग अलग शहरों में था। शरद पवार उस वक्त मुंबई में थे, जबकि उनकी बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार दोनों दिल्ली में अपने घर पर थीं। इस खबर ने यकीनन पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया होगा। तो इस पूरी दुखद घटना के बाद अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस क्रैश की जांच अब कैसे होगी। जैसा कि कई नेताओं ने मांग भी की है, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी, मौसम की कोई दिक्कत थी या कोई और वजह थी। तो कुल मिला के देखें तो अजित पवार का जाना सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं है। ये महाराष्ट्र की राजनीति में दशकों के प्रभाव और शक्ति के एक पूरे दौर का, एक युग का एक बहुत ही दुखद अंत है और इसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा।